ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म, वाइंड अप। अब आपको दोबारा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर फाशिल इरफान। क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं? तो जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था, iOS 17 बीटा 7 रिलीज़ हो चुका है। तो उसके अंदर क्या क्या नई चेंजेस किए हैं, क्या क्या इश्यूज रिजॉल्व किए हैं, उनकी जो बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, जिस तरह के मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, iOS 17 बीटा 7 रिलीज़ हो गया है। इसके साथ साथ ही iOS 17 बीटा 5 पब्लिक वर्जन वो भी रिलीज़ हो चुका है और वो अब आपके मोबाइल में आ गया है। वो अपडेटेड है, वो सारा कुछ उसमें बग फ्री है। आप लोग उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी फिर भी मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में कहता हूँ, यू शुड बी इंस्टॉल ऑन योर सेकेंडरी डिवाइस, नॉट ऑन योर मेन डिवाइस, बिकॉज ऑफ योर डाटा। तो अब इसके साथ साथ ही इन्होंने iPad OS 17 बीटा 7 भी रिलीज़ किया है, वॉच OS बीटा 7 भी लॉन्च कर दिया है और इसके साथ साथ होम पॉड भी का भी बीटा 7 लॉन्च कर दिया है, tvOS का भी बीटा 7 लॉन्च कर दिया है। ये सारे इन्होंने साथ साथ ही लॉन्च कर दिए हैं। तो हम इस पर बात करते हैं iOS 17 बीटा 7 वर्जन जो रिलीज़ किया है। तो उसकी सबसे पहले हम बात कर लें उसके साइज़ की। क्वाइट छोटी है ये अपडेट, बीटा वर्जन ने बहुत छोटे अपडेट में निकाला है, जो कि मेरे i14 Pro Max पे 669.4 MB का आ रहा है। इसके बिल्ड नंबर की बात कर लें तो इसका बिल्ड नंबर है 2135319A। अब जिस तरह के इसके एंड में A आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नियर टू अबाउट टू फाइनल रिलीज के आ चुका है और मे बी हम लोगों को इसका एक वर्जन और मिले, बीटा 8। और वो जिसका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वो आपको 29 और 30 अगस्त तक हमें उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर हम अगली बात करें तो 12 ऑफ सितंबर को हम लोगों का, जिस तरह के अब तक के रूमर्स यही आ रहे हैं कि उनका इवेंट है एप्पल का, अगर वो उसी तरह 12 ऑफ सितंबर को आता है तो मे बी 18 ऑफ सितंबर को हमें फाइनल वर्जन ऑफ iOS 17 अपनी तमाम डिवाइसेस में मिल जाए। अब हम इसके बीटा 7 के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर मोडेम अपडेट इन्होंने डाली है। जिस तरह के बाकी दो जो अपडेट्स गुजरी थी, बीटा 6 और बीटा 5, उसके अंदर इन्होंने मोडेम अपडेट कोई नहीं आई थी, लेकिन इसके अंदर मोडेम अपडेट आई है और वो है 2.08.2। अब मोडेम अपडेट का मतलब ये होता है कि हम लोगों की जो इसकी कनेक्टिविटी है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब मोडेम की जब जब अपडेट होती है तो वो बेसिकली कनेक्टिविटी अपडेट होती है कि आपकी कॉलिंग में, आपकी व्हाट्सएप कॉलिंग में, आपकी फेस टाइम कॉलिंग में, इन सारों में ज़रा फ्रिक्वेंट और स्टेबिलिटी आ जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जिस तरह बताया था रेड बटन के बारे में, जो कॉल एंड बटन है, कि उसको मैंने बड़ा ब्रीफली आपको समझाया था कि ये चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं और ये सारा किया है। अब आप सबके लिए न्यूज़ है कि उस सब चीज़ों को भूल जाए, ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म, वाइंड अप। अब आपको दोबारा सारा कुछ एज इट इज़ जो भी चल रहा है उसी तरह मिल गया। ये बीटा 7 में इन्होंने सारी स्टेबिलिटी दोबारा की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बीटा वर्जन आ रहे होते हैं, इसके अंदर कभी कोई चेंज करते हैं, कभी कोई चेंज करते हैं, और उसका करने का मकसद ही होता है कि वो हम जैसे डेवलपर या आप लोगों के जैसे कोई भी उनके फीडबैक ऐप में जाके उस फीडबैक दे कि ये चीज़ कैसी है। तो उनको एक अच्छा फीडबैक नहीं मिला इसका। जब उनको अच्छा फीडबैक नहीं मिला तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिर दोबारा सारी चीज़ें जो चल रहा है उसको उसी तरह चला दिया, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करी। तब बीटा 7 के अंदर कीपैड भी खोलेंगे कॉल के दौरान, वैसे भी देखेंगे आपको रेड बटन वहीं जहाँ सेंटर में था वहीं पे कॉल एंड बटन में। अच्छा, इसके अंदर इस बीटा 7 के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आई है और बहुत अच्छी अपडेट आई है। इसमें एक उन्होंने नया फीचर लॉन्च किया है, कन्वर्सेशनल अवेयरनेस। अब कन्वर्सेशनल अवेयरनेस क्या है? लेट्स सी, मैं अपने एयरपोर्ट्स दोनों लगा के बैठा हूँ और मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, ठीक है, और अब मुझसे कोई बंदा आके बात कर रहा है तो डेफिनेट मुझे उसके लिप से पता चल जाएगा मुझसे कोई बात कर रहा है, क्योंकि अमूमन बहुत तेज साउंड होते हैं एयरपोर्ट्स का। तो जैसे ही मैं बात करना शुरू करूँगा ऑटोमेटिकली मेरा म्यूज़िक की वॉइस स्लो डाउन हो जाएगी और वो जैसे ही मैं खामोश होऊंगा वो दोबारा अपने उसी मोड पे आ जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है कि अगर आप एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपके कानों में म्यूज़िक और आपको उतारने नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली वो मिनिमम लोअर लेवल पे चला जाएगा। इट विल बी वॉल्यूम वुड बी 5 और 10 वॉल्यूम पे वो आ जाएगा।
तो आप ये एक मुझे बताता खुद बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि ये एक उन्होंने अच्छी निकाला है। और आप इसको, सबसे बड़ी बात, इसको आप अपने कंट्रोल सेंटर से भी अपडेट कर सकते हैं। आप इसको एयरपोर्ट की सेटिंग्स में भी जाके सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन फीचर्स में बहुत अच्छा है। मैंने इसको अब तक 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन बड़ा माइंड ब्लोइंग फीचर। इसमें एक फीचर और आ गया है, जो अगर आप मैसेज ऐप में जाते हैं तो मैसेज ऐप में पहले आपको नीचे आइकन्स नज़र आ रहे होते थे कि अगर आपने किसी कोई भी ऐप के आइकन है, अब उन्होंने एक प्लस बटन दबा दिया। जिस तरह कि हम लोगों को व्हाट्सएप में होते हैं कि प्लस बटन होते हैं, हम उसको करते हैं और एक पॉपअप मेन्यू निकल आता है। इसी तरह अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं इस प्लस बटन को, तो आपको एक पॉपअप मेन्यू निकल आ जाता है। और पॉपअप मेन्यू में भी आपको डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं अगर आप खाली प्रेस करें। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको गैलरी में ले जाएगा कि आपने कोई भी फोटो वगैरह इसको भेजनी है, किसी को भी भेजनी है मैसेज के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू, वो आप भेज सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा, क्वाइट अच्छा फीचर इन्होंने निकाला है कि आपको डायरेक्ट गैलरी में जाना है इंस्टेड ऑफ 2-3 क्लिक्स के बाद। हैप्टिक फीचर इज़ बैक नाउ। अगर आप इसका जो एक म्यूट का हैप्टिक फीचर था वो अगर आप करते थे, वो आपको दोबारा मिल गया है और वो अब आपको दोबारा एज इट इज़ जिस तरह चल रहा था, चीज़ें अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। इन केस ऑफ नॉर्मलाइज, स्मूथली होना शुरू। आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड, द नॉर्मलाइज, द एक्चुअल वर्ड विल बी स्मूथली हो रहा है। अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो इन्होंने, मैं आपको एक लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एप्पल्स के जो डेवलपर वर्जन के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं और कौन कौन से इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। टोटल अब तक इन्होंने 12 नॉन इश्यूज रिजॉल्व किए हैं और स्टिल देयर विल बी 17 to 18 नॉन इश्यूज जो अभी हैं उनके बाद जो रिजॉल्व आउट होने हैं। मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जिसमें आपको सारा जाके पता भी चल सकता है। वो एप्पल अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे तमाम बीटास के ऊपर क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, क्या क्या नहीं आए हैं, वो सारे आपके साथ डिस्कस करता है और वो सारे उन रिटर्न मौजूद हैं कि आप उसको सारा चेक कर सकते हैं। खुद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं बताते खुद। अच्छा, अब जहाँ तक बाकी बग्स के हवाले से बात करें तो बग अभी भी इसमें है, नो डाउट, क्योंकि बीटा वर्जन है, बग फ्री हो नहीं सकता। बाकी इसमें है एक, कुछ लोगों ने अब तक मुझे बताया है जो हमारे डेवलपर्स कम्युनिटी के हैं कि वॉइस मेल का एक इशू आ रहा है जो बीटा 6 से आ रहा था। अब मैंने इसको इसमें चेक किया है, इसमें तो नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन सम ऑफ डेवलपर्स सेइंग दैट कि स्टिल देयर इज द इशू। वॉइस मेल का जो एक वॉइस मेल का इशू आ रहा था कि वो आपको इन रिटर्न लिखी हुई नज़र आती थी, वो नहीं आ रही इसके ऊपर। तो वो एक इशू आ रहा है अभी। लेट्स सी कि वो अभी इसमें मुझे तो नहीं फेस हो रहा। अगर आप लोगों में से किसी को फेस कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा, ये कम्युनिटी टैब में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने उसमें भी ये डाला हुआ है। तो अगर किसी को भी वॉइस इशू आ रहा है, नोटिफिकेशन का इशू अभी तक अपनी जगह वहीं बरकरार है। नोटिफिकेशन का इशू आ रहा है जो कि नोटिफिकेशन को आप पॉपअप करते हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ स्टक हो जाते हैं, 3-4 सिर्फ टॉप के नज़र आते हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो इशू अभी तक रिजॉल्व है, वो अभी तक इन्होंने नहीं रिजॉल्व आउट किया, वो अभी स्टिल वहीं गया। बैटरी के हवाले से बात करें तो बैटरी इसमें स्मूथ हुई है, बैटरी की स्टेबिलिटी भी हुई है, बैटरी के टाइमिंग भी सेटिंग हुए हैं और मैंने इसको अब तक यूज़ किया है पूरा 1 दिन। मेरा इस दफ़ा वीडियो डेट बनाने का मकसद ही ये था कि मैं इसको एक दफ़ा प्रॉपर चेक कर सकूं। तो बैटरी स्मूथ हुई है और बैटरी स्टेबिलिटी भी आ गई है। बैटरी ज़्यादा हीटअप भी नहीं कर रहा फ़ोन और बैटरी के ज़्यादा ड्रेन आउट भी नहीं कर रहा, तो बैटरी स्टेबल। अगर ओवरऑल अपडेट की बात करी जाए तो ओवरऑल अपडेट स्मूथ हुई है, स्टेबल हुई है और आप लोगों के इस्तेमाल के काबिल है, यानी कि अब आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन सेकेंडरी डिवाइस पे आप लोगों ने मेन डिवाइस पे नहीं करना। तो इसके साथ साथ ही अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसकी स्टेबल हुई है। परफॉर्मेंस में कोई भी ऐप ओपन करें फास्ट है, कोई भी किसी किस्म का वर्क करें स्टकिंग नहीं आ रही, अब तक की स्टेबिलिटी है। बाकी अब मैं इसको और यूज़ करके एक इसकी मैं और आपको इन्हांस वीडियो शेयर कर दूंगा जो इसकी तमाम चीज़ें यूज़ करने के बाद की हैं। Now the question is whether you have to install it or not. As I already said that you have to install it, but on your secondary device, not on your main device. और बीटा 8 का मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि बीटा 8 इंशाल्लाह आपको 29 और 30 अगस्त तक हमें मिल जाएगा। और जिस तरह के इनके इवेंट की अब तक की है, जब तक इनविटेशन नहीं आएंगे हम आपको कोई फाइनल डेट नहीं दे सकूँगा। लेकिन जो अब तक के रूमर्स हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, सोर्स के थ्रू पता चल रहा है 12 सितंबर को iPhone 15 रिलीज़ हो रहा है और iOS 17 का जो फाइनल वर्जन है वो आपको 18 सितंबर को मिल जाएगा। तो अब तक के लिए यही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे, और इसी बहाने आप लोगों से थोड़ी इंटरेक्शन होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।